नौकरी तो दे दी, वो 10,000 15,000 रुपया ही नौकरी दे, उसमें क्या होगा? अग्निवीर योजना है, बच्चे की शादी भी कोई नहीं करते, अगले लड़की वाले उस लड़के की शादी भी कोई नहीं करते। 4 साल पहले वो शादी भी नहीं करा सकता। बताओ क्या फायदा है ऐसी अग्निवीर योजना का? कोई फायदा तो कोई नहीं हुआ। 4 साल में घर आ जाएगा, क्या करेगा वो? सैनी साहब ये कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं। ये नहीं बेरा वो झूठी घोषणा है, एक सच्ची घोषणा है। हमारा एक मतलब लाले गोर है, बहुत खतरनाक रास्ता था, उसका भी मतलब अफसर कहे हैं कि भाई ये मंजूर हो गया। और एक मतलब पड़ था हमारा 20 साल से लड़ाई। हुड्डा साहब पहले मुख्यमंत्री थे ना, उस टाइम के मतलब लाले हम संघर्ष लड़ रहे थे। बिंदास हरियाणा देखने वाले सरदर्श का राम राम। मैं आपका साथी सत्येंद्र सिसाइल। फिलहाल आपने बता दूं, मैं विधानसभा के गांव बड़म्बा में पहुंचा हूं। फिलहाल पीछे आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं जो गांव के अंदर बातचीत करेंगे। गांव में क्या कुछ माहौल चल रहा है। और आपने बताया था बिंदास हरियाणा चुनावी सर्वे लगातार, जो चुनावी सर्वे टीम है लगातार अलग अलग विधानसभा में जाके सर्वे करने लग रही। फिलहाल बातचीत आपकी करवा देंगे। लिया भाई, राम राम जी, और ठीक हो? बात करें जी लगभग हरियाणा विधानसभा की। हरियाणा में जो विधानसभा 2024 के चुनाव आएंगे, क्या कुछ माहौल अपना नजर आ रहा है जी? क्या कुछ होने जा रहा है? बलराम जी टका देंगे का बलराम, कारण क्या है जी? खाने इतने काम में इतने रखे देंगे ना। अच्छा, पार्टी कौन सी है? कांग्रेस की। कांग्रेस की। ये मान लो एक छोटी बात पूछा, टिकट ना मिले कांग्रेस तो फिर जी? फिर तो भाई को अगला देखाएंगे कुआ होगा। अच्छा हम नहीं मिले तो क्या कराएंगे? अच्छा। और फिर आगे देख। फिर इसके साथ में बात करें, अपने लगभग 10 साल हो गए बीजेपी सरकार ने, 5 साल कर ली थी, 5 साल गठबंधन में थी। काम दाम किसे को है काम में? किम में भी नहीं कराया, एक भी काम नहीं हुआ, यूँ कर दिया। अच्छा, हाँ, करे क्यों ना, रोड बेच के वो ना कुछ नहीं कराया। हमने जाना कि थे करना थे, जाना तो कोई नहीं कीते। और कोई काम नहीं कराया बीजेपी ने। हाँ, बात करें राम राम जी, ठीक हो? राम भाई ठीक से। तो एक बड़े बड़े बैनर बीजेपी सरकार के जाड़े देखा, हाँ लग रहे हैं बड़े बड़े। उन पर लिखा साफ सुथरी भाषा में लिख रखा है भाई, खर्चे और पर्ची हरियाणा में जो पलटी सरकार में चलिया करती, हमने 10 साल में बिल्कुल बंद कर दी। क्या कुछ लगा आपने इस चीज का? भाई ये तो बंद जरूर कर रखी है, इतनी तो कहनी पड़ेगी। काम थोड़ा न्यू है कि मतलब लाले कम होया है, ज़्यादा नहीं होया काम है। न्यू तो चटपट तो दे रहे हैं, तो बाकी वो ठीक से लाले ईब का उड्डा का असर है, मतलब मारा तो सही, बाहर का तो लेके बता सका। फिर बाकी तीनों पूरी कोशिश कर रहे हैं। आर पार का सौदा ईब का नौन तो बलराज कुंडू है, शमशेर खरकड़ा है, आनंद सिंह दांगी का छोरा बलराम। तो जिक्र कर दिया, तो बलराज कुंडू फिलहाल यहाँ के विधायक हैं। हाँ जी, उसने कितने क्या कुछ काम करवाई हैं? उस तक का काम नहीं कराए हुए, मतलब इसे नहीं हो। एक मतलब लाले के गवर्नमेंट ने ग्रांट तो दिया नहीं, एक ग्रांट दिया था या गाड़ मनवाई थी एक एमएलए मने का बाद में है। तो और घाटे मतलब लाले ग्रांटे नहीं मिले तो काम कहाँ से होते। तो ये कई कहानी पिछली जो स्टार्ट में सरकार बनी थी बीजेपी की, उसमें वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु जी। उनका कहना कि भाई हमने जो सार्वजनिक काम थे ना खूब करवाए थे। क्या कुछ लगा जी उस टाइम? क्या कुछ होया था काम में उसमें जी? उसका हल्कम हुए थे, हमारा हल्कम नहीं हुए उस टाइम में। हाँ, हमारा हल्कम नहीं हुए थे मतलब लाले। अरे सैनी साहब ये कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं। ये नहीं बेरा वो झूठी घोषणा है, एक सच्ची घोषणा है। हमारा एक मतलब लाले गोर है, बहुत खतरनाक रास्ता था, उसका भी मतलब अफसर कहे हैं कि भाई ये मंजूर हो गया। और एक मतलब पड़ था हमारा 20 साल से लड़ाई। हुड्डा साहब पहले मुख्यमंत्री थे ना, उस टाइम के मतलब लाले हम संघर्ष लड़ रहे थे। ये अफसरा ने आकर घोषणा कर दी कि बेतारा पड़ मंजूर हो गया। कि वो भगवान जाने, सैनी साहब जाना को मंजूर होया कि ना होया, चेजी लाग जाएगी जब तो लाले हम बता दें हमारा मंजूर हो गया। तो हाँ, तो 20 साल तक मतलब हम संघर्ष लड़ रहे थे। तो ये 2 महीना तो मतलब लाले पूरी घोषणा कर रहे हैं, और कुछ काम का भी असर हो रहा है। इसी बात पर जिक्र करांगे, हरियाणा लोकसभा चुनाव आया था, इसमें 5 सीट तो बीजेपी जीत गई थी, 5 कांग्रेस जीत गई थी। इसके बाद में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुत सारी घोषणाएं कर दी। लगा जी क्या कुछ उन घोषणा का विधानसभा चुनाव में फायदा होगा कि नहीं होगा? भाई उसमें जी दोनों बात से वो भी कहर नहीं भी हो सकता। क्यों ज़्यादा ये जो आरक्षण दिल्ली में बैठे थे ना, उसका कारण मतलब थोड़ा ज़्यादा कांग्रेस का निन्नू कर रही है मतलब लाले ना। तो 10 साल पहले हुड्डा भी साहब भी रह गए थे, 15 बिलिया छोटा था, वो भी तो वो ही हुड्डा था। तो उसमें मतलब लाले के टेम बताओगा भाई कैसे क्या होगा। हैं ये एक बार मतलब वोट पड़ गई, नू मानने दे 8 आऊँगी कांग्रेस की, फिर ईशा हो गया इलेक्शन होए पाछा ना 2 या 3 बच गई, फिर ईशा हो गया कि लोगों ने आधी आधी दे दी। तो ये तो टेम बताओ कौन सा टेम बढ़िया। तो इसमें नमस्कार भाई साहब, और ठीक हो?
राजी खुशी हाँ सब बढ़िया भाई। क्या कुछ लग गया है नौकरियां बारे में पूछा है। हरियाणा सरकार की योजना है, कहने लग रहे भाई बिना खर्ची पर्ची नौकरी गणिये दे दी हमने। कितने की लग गया? नौकरी तो दे दी, वो 10,000 15,000 रुपया ही नौकरी दे, उसमें क्या होगा? अग्निवीर योजना है, बच्चे की शादी भी को नहीं करते अगले लड़की वाले, उस लड़के की शादी भी को नहीं करते। 4 साल पहले वो शादी भी नहीं करा सकता। बताओ क्या फ़ायदा है ऐसी अग्निवीर योजना का? कोई फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। 4 साल में घर आ जाएगा, क्या करेगा वो? इसके साथ में लगभग 4.5 साल कमाएंगे। दुष्यंत चौटाला गठबंधन रहा जसपा का, उन्होंने एक बात कही गठबंधन टूटने के बाद कि मैं जो हरियाणा प्राइवेट नौकरियां थी अलग अलग सेक्टर में 75% हरियाणा युवाओं को रोजगार मिल जाए, आरक्षण मिल जाए तो करवाऊँ था। बीजेपी ने वो माननी को नहीं, कोर्ट में मामला उलझ गया बाद में। और उसके अलावा जो 5100 रुपये पेंशन थी वह करवाना चाह रहा था, लेकिन मेरी माननी को नहीं, इसलिए गठबंधन तोड़ दिया। क्या गुला? एक बात बताओ, वो 75% जो नौकरी बोल रहा था ना प्राइवेट सेक्टर में, वो प्राइवेट सेक्टर रोजगार तो कौन लगाए उन्होंने? वो नौकरी कहाँ लगाएगा? नौकरी तो जब भी लगाई भी, यहाँ फैक्ट्री लगेगी जब भी तो पता चला गया 75% अपना हरियाणा के लगा पाओगा ना लगा पाओगा। क्या आज 4.5 साल क्यों 9.5 साल पकड़ के चलो आप बीजेपी के। 9.5 साल में आप ये बताओ हरियाणा में प्राइवेट फैक्ट्री कितनी लगाई है बीजेपी ने? बताओ 75% नौकरी के ऊपर चल रहे, पहले रोजगार तो लगाए नहीं रहे, नौकरी कहाँ लगाओगे जी? आगे आगे इसकी जो आप पेंशन की बोल रहे हो कि मैं 5100 रुपये पेंशन करवाने की बोल रहा था, इसलिए मैंने तोड़ दिया। पहले क्यों नहीं तोड़ा भाई तूने, आज क्यों तोड़ा? ये बात तूने आज उठाई है तो मान लिया। हम अकबर मैंने तो आज जिक्र कराया था, जब इसने समझौता कर लिया उसी टाइम इसने मान लिया बात तो करी होगी भाई मेरी, जो मैंने जो घोषणा कर रखी है वो घोषणा मेरी पूरी करनी पड़ेगी, इसीलिए तो समझौता होया होगा। उसी टाइम बोलना था 5100 रुपये करो भाई, नहीं करते तो मैं न तुम्हारे से है ना अपना समर्थन वापस लेता हूँ। ये तो जनता को बहकाने वाली बात कर रहा है कि आज है ना बीजेपी ने इसको अलग कर दिया तो इसको इसने न मुद्दा मिल गया। मेरी 5100 जो पेंशन मैंने बोल रहा था वो मेरी मानी नहीं, इसलिए मैं इससे समझौता तोड़ रहा हूँ। तो ये तो बेकार है जनता को। राम राम जी, ठीक हो? ठीक है जी। ये पूछांगे जी, जो किसान आंदोलन 13 महीने चलिया, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे रहे, ये भी विधानसभा चुनाव 2024 आने लग रहा है, इसमें कितना का नुकसान सरकार ने इसका नहीं होगा, प्रभाव पड़ेगा अक नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। बताओ। कारण है ना, जिस तरह बिरान माटी करी सरकार ने किसाना की, तो सरकार की बिरान माटी भी किसाने करेंगे, इस पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह रास्ते में रोक के, कौन सा मतलब था सरकार का रास्ते में रोकने का? जान दो भाई, ठीक है आप सुलटेगी, सेंटर सुलटेगी, हरियाणा गवर्नमेंट का तो मतलब ही नहीं था यहाँ रोकने का। रोड किस लिए बनाए गए? जाने लिए तो तुम तोप तो ले नहीं रहे थे, तोप ले रहे थे, सब कैन बूंदे चलने थे, जा रहे थे, जान नहीं दिए। क्यों नहीं जान दिए? ये भी इसकी हरियाणा गवर्नमेंट की गलती है। उनको जाने दो भाई, ठीक है सेंटर आप भुगतेगी, सेंटर वहाँ रोको, अपना दिल्ली में रोको तो यहाँ क्यों रोक रही है? हरियाणा गवर्नमेंट ने सबसे मतलब है ये गलत काम किया, इसका पूरा असर पड़ेगा। एक जी अरे जो केंद्र की एक योजना है किसाना खातर, पीएम किसान निधि कह दिया, सम्मान भत्ता कह दिया, 2000 रुपये 2 महीने में देवे, साल के 6000 रुपये देवे, उसका जी किसान का कितना फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसका 60% फायदा है, 40% नहीं है। वो क्या है, वहाँ से तो पीएम किसान निधि तो वहाँ से तो चलती है, मतलब यहाँ 60% लोगों को मिलती है, 40% लोगों को नहीं मिलती। ये भी एक बकावे वाली बात है। किसी का कोई बहाना लेके ना भाई इसका कागज़ पूरे नहीं हो रहे, किसी के कह देते हैं कागज़ पूरे हो लिए, मतलब है ना उसको भी मतलब दबा जा रहा है, वो भी मतलब समूची नहीं चल रही है, उसमें भी मतलब धांधली हो रही है। हम तो धांधली कमाएंगे। जब पीएम किसान योजना के तहत 36,000 करोड़ रुपये वहाँ से पीएम भेज रहा है, तो उनका रिकॉर्ड देखो कहाँ रुक रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं, कौन सा किसान के रुक रहे हैं, वो मतलब कर्मचारी कर नहीं रहे उस काम को जी। नमस्कार जी, ठीक हो? बात करें जी, जैसे हरियाणा ही कर लिया, हरियाणा विधानसभा चुनाव आएगी, मुद्दा क्या होगा? जबकि बार किस मुद्दा देख के वोट डालो, की चीज़ ने देख के वोट डालो कि भाई सरकार में या कमी रही या कर देंगे तो अलग बात थी, लेकिन कमी रहेगी, इस कारण तो वोट है कि नहीं है, क्या चीज़ रहोगी जी? वोट जी कुछ तो है और किमें नहीं है, किमें तो करे हैं काम, किमें नहीं करे, सब के गए बने अगर सारे काम किसी के भी नहीं बनते। खूब कर करनिया न कर अगले तो वो तो सही तो रुक दिया काका, सारे काम सबके होते नहीं और काम भी करे हैं रह भी रहे हैं, इसी बात नहीं है जी।
राम राम जी हो, ठीक हो? राम ठीक ठाक। क्या कुछ लगा है जी? 2024 विधानसभा का चुनाव आ गया, क्या कुछ माहौल रहा हुआ गांव का रहा हुआ, क्या कुछ किसकी तरफ जाते नजर आ रहे हैं? जैसे एमपी का सब मिलेगा ऐसे ही होगा। अच्छा अच्छा, हैं? इशारा हो गया, हाँ कुछ ना कुछ अलबाद होगी। हाँ बात होगी। चलो वही तो उधर इतनी बात करांगे और करा देंगे। बैठे हैं, राम राम जी सबने, और ठीक सो? और तो गाँव में किसी काम दाम है बीजेपी सरकार में? कुछ नहीं हुए ने कुछ नहीं हुआ। है सड़क बनी ना, को नाले बने ना, को पुल बने ना, कुछ काम नहीं आया। हाँ। तो ऊपर ते सरकार तो कब है कि भाई हमने किसाना खातर मजदूरों खातर इतना कुछ काम कर दिया, आप करे वो बढ़े नहीं, किस तरह बात रही फिर? किसान खातर क्या कर दिया? किसान 13 महीने उड़े पड़े रहे दिल्ली में, लट लाख खाई दी करया कि मैं पहले धाम बदली फिर नाट गया। बनती है वोट पड़ती है फिर नाट गया, पहले हम ठा दिया, अब तक कर दूंगा सारे काम सारे। करता हूँ। मेरे एक बात और ध्यान रखिए, अभय सिंह चौटाला किसान केसरी कमा है, भाई किसाना खातर इस्तीफा दे दिया था, क्या लगा कल सारी पार्टी के गुजरा हुआ? वो सारी पार्टी भी कंडम शंडम होगी, कोई हाँ उन्हें कामयाब हुआ है? कामयाब कौन नहीं हुआ। चलो भाई, फिलहाल बातचीत कर ली है, आपने क्या कुछ लगा कमेंट करके बता दिया। वीडियो आपने पूरी सुन ली होगी। इसी के साथ अपनी वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।